आपको यहाँ पे अपने कुत्ते की पोटी खुद ही उठानी पड़ती है। अब आप भी सुन के शॉक्ड हो गए होंगे कि कुत्ते की पोटी कैसे उठाओगे आप। तो हाँ, ये यहाँ का रूल है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और मैं करती हूँ आप सबका मेरे चैनल में स्वागत। आज मौसम का हाल बता देती हूँ। पहले तो जैसे हर वीडियो में बताती हूँ, देख सकते हो धूप आई है। आज बहुत ही अच्छा मौसम है, 8-9 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन धूप आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। वॉक करने आ गए हम थोड़ा बाहर, तो मैं सोची कि आपको आज कुछ नई चीज़ बताती हूँ। मुझे आए हुए अमेरिका में 6 साल हो गए, तो 6 साल में मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो इंडिया से अलग हैं अमेरिका में। तो मुझे लगा मैं वो सब चीज़ें आपके साथ, सब नहीं मतलब कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो मुझे अमेरिका में इंडिया से अलग लगी। उसमें से पहली चीज़ आती है, हाँ, तो पहली चीज़ क्या आती है, यहाँ पे है ना राइट साइड ड्राइविंग होती है। मतलब कि आपकी ड्राइवर सीट होगी वो लेफ़्ट साइड में होगी और आप ड्राइव करोगे तो रोड के राइट साइड में ड्राइव करोगे। लेकिन इंडिया में इसका उल्टा होता है। इंडिया में अपन लेफ़्ट साइड ड्राइव करते हैं। जैसे यहाँ से आप इंडिया जाते हो, फिर ड्राइव करते हो इंडिया में, तो लेफ़्ट में इंडिकेटर देते हो। आपको यहाँ की आदत हुई होती है, लेकिन वहाँ पे इंडिकेटर देते हो तो वो वाइपर चल जाता है। तो ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट होने में उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, तो ये वाला था पहला डिफरेंस ड्राइविंग का। अब दूसरा डिफरेंस क्या है यहाँ पे क्या है कि इंडिया में जैसे फ्यूल भरते हैं, कार में पेट्रोल भरते हैं, डीजल भरते हैं, तो उसके लिए कोई आदमी होता है और वो भर देता है आपका। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पेट्रोल आपको खुद ही भरना पड़ता है। आप कार से उतरो, आप अपना कार्ड स्वाइप करो और पेट्रोल का जो पंप होता है वो निकालो और खुद भरो गैस। तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है। वो बाकी ये क्या होता है कि सब स्टेट्स में ऐसा नहीं है। अभी हम जैसे वाशिंगटन में रह रहे हैं तो यहाँ पे हमको खुद को ही भरना पड़ेगा। न्यूयॉर्क में आपको खुद को ही भरना पड़ता है। लेकिन पहले हम न्यू जर्सी में रहते थे, वहाँ पे वो पेट्रोल पंप वाला रखते थे और वो ही भरता था। और यहाँ पे फ्यूल को गैस बोलते हैं। ये जो पेट्रोल डीजल ये होता है इसको बोलते हैं गैस। फिर अपन आते हैं थर्ड डिफरेंस पे। तो थर्ड क्या था कि हाँ, यहाँ पे बच्चे को हमेशा आपको कार सीट में ही बैठाना होता है। यूएस गवर्नमेंट का रूल है। तो जैसे कि आपने भी मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, ईवा हमेशा पिछले वाली सीट पे बैठ रहती है और कार सीट में ही बैठती है वो। तो क्या होता है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल से जब आता है घर पे, तो भी उसको वो कार सीट में ही लेकर आते हैं हम। तो और आई थिंक 10 या 11 साल तक होता है, मुझे एग्जैक्ट एज नहीं पता है कि कब तक आपको बैठाना है। तो उस एज तक बच्चा कार सीट में ही बैठता है। जब मैं पहली बार ईवा यहीं पे पैदा हुई थी, तो हम ईवा को हॉस्पिटल से लेके आए थे कार सीट में। तो ऐसे छोटी सी ऐसे कार सीट में बैठी थी, तो मैंने उसका फ़ोटो घर पे भेजा है इंडिया में। तो सब बोले अरे इसकी गर्दन मुड़ जाएगी, अरे ऐसे कैसे बैठी है ये। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें बच्चे बहुत सेफ होते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब आते हैं फोर्थ डिफरेंस पे। यहाँ पे क्या होता है कि घरों के ऊपर छत नहीं होती है। मेरा मतलब है छत होती है, लेकिन इंडिया के जैसे प्लेन छत नहीं होती है। जैसे अपने इंडिया में होते हैं ना छत, धूप सेक लो छत पे बैठ के, धूप में कुछ सुखा दो, वैसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो घर होते हैं वो ऐसे स्लांटेड शेप में होते हैं, ऐसे वाली शेप में। आपको बैठना बालकनी में पड़ेगा, छत पे जाके नहीं बैठ सकते हो। ना छत पे कपड़े सुखा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। ना पतंग भी नहीं उड़ा सकते हो छत पे जाके आप लोग। तो पतंग भी यहाँ नीचे खड़े होके आपको उड़ानी पड़ेंगी। वैसे तो यहाँ मैंने देखी नहीं है किसी को पतंग उड़ाते हुए। फिर हाँ, तो ये लोग क्यों बनाते हैं ऐसी छत, क्योंकि क्या है कि पूरा अमेरिका ठंडा ही रहता है, तो और बर्फ़ गिरती है मोस्टली जगह पे। तो ये क्या है कि अगर बर्फ़ गिरेगी तो वो पानी बन के और नीचे आ जाएगी ऐसे। तो उसके लिए ये ऐसी स्लांटेड बनाते हैं छतें। अब आते हैं फिफ्थ डिफरेंस पे। तो फिफ्थ डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पे अपने कुत्ते की पोटी खुद ही उठानी पड़ती है। अब आप भी सुन के शॉक्ड हो गए होंगे कि कुत्ते की पोटी कैसे उठाओगे आप। तो हाँ, ये यहाँ का रूल है। अगर आप उस रूल को ब्रेक करोगे तो आपको फाइन लगेगा। अगर जैसे कि यहाँ पे तो अभी नहीं दिख रहा है मेरे को कोई आसपास में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ट्रैश कैन बने होते हैं, डस्टबिन बने हुए होते हैं, और उनके अंदर एक थैली भी होती है, पॉलीथीन होती है। तो कुत्ते को घुमाने लाए, उसने पोटी करी,
तो वो पॉलीथीन में ऐसे अंदर हाथ डालो और पोटी ऐसे उठाओ, उसको ऐसे गांठ बांध के और वहीं ट्रैश कर दो उसके अंदर। तो ऐसे लोगों के कन्वीनियंस के लिए भी ऐसे बने हुए होते हैं। आप कहीं पार्क में जाओगे तो भी आपको ऐसा मिल जाएगा। और यहाँ पे सब मतलब 100 में से 70 लोग हैं ना, वो घर में पेट रखते ही रखते हैं, अपने कुत्ता हो या बिल्ली हो, कुछ रखते ही रखते हैं। सारा काम उनको खुद ही करना पड़ता है। तभी तो आप मेरे कोई भी पिछले वाले वीडियो में देख लो, यूएस कितना ज़्यादा वो है, सुंदर है, साफ सफाई कितनी ज़्यादा है। अभी भी आप देख लो कितना साफ है ये, आसपास में कुछ भी ऐसे ज़्यादा कचरा दिखेगा नहीं आपको। तो यहाँ पे यही है, बस लोग क्लीन रखते हैं। अगर नहीं रखोगे तो फिर फाइन भी लगेगा आप पे, तो वो भी है। तो और फाइन इनके लगता है तो वो बहुत ज़्यादा लगता है, 15-20 हज़ार का लगता है। साथ में ऐसे 100-200 रुपये वाला फाइन नहीं लगता है, और बहुत स्ट्रिक्टली लगता है। हाँ, तो बाकी के डिफरेंस मैं आपको घर चल के बताऊंगी, क्योंकि बाकी के डिफरेंस है वो घर के अंदर से रिलेटेड है। तो अभी घर जाते हैं, फिर मैं आपको बाकी के डिफरेंस बताती हूँ। हाँ, तो अभी हम घर में आ गए हैं। तो अब मैं आपको बाकी की 5 चीज़ें बताती हूँ जो मुझे अमेरिका में अलग लगी इंडिया से। तो उसमें से 6ठे नंबर पे आती है ये सॉकेट। ये सॉकेट है, ये इंडिया से अलग टाइप के सॉकेट हैं। इनको टाइप ए और टाइप बी सॉकेट बोलते हैं। और यहाँ पे कोई स्विच नहीं होता है। आप देख सकते हो कि कोई इंडिया में जैसे अपने ऐसे होता है कि एक ऐसे सॉकेट लगा होता है और उसके पास में ऐसे स्विच होते हैं, बटन होते हैं, लाइट का होता है, पंखे का होता है, एक छोटी लाइट का होता है। और इसको भी सॉकेट का भी स्विच होता है, एक प्लग में डालो आप कुछ भी, फिर उसके बाद स्विच ऑन करो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सीधा प्लग में डालोगे तो करंट आने लग जाएगा। आपको फोन है तो फोन चार्ज होने लग जाएगा, जो भी है वो करंट फ्लो होने लग जाएगा उसमें। हाँ, तो ये स्विच होता है इधर, लेकिन इसके साथ में आप देख सकते हो कोई सॉकेट नहीं है इधर, सिर्फ ये स्विच है। और ये इस लाइट का होता है, बस ऑन ऑफ का स्विच होता है, दैट्स इट। बाकी सॉकेट के साथ में कोई स्विच नहीं होता है। तो जब लोग इंडिया से आते हैं अमेरिका, तो साथ में एक ऐसा कन्वर्टर लेकर आते हैं, क्योंकि आपको फोन और आपके लैपटॉप वगैरह चार्ज करने के लिए चाहिए होता है ये। तो जब भी आप इंडिया से आओ अमेरिका, तो ऐसा कन्वर्टर जरूर लेके आओ, जो कि आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो ये वाली चीज इंडिया से अलग है ऐसे। हाँ, तो नेक्स्ट है 7वीं चीज। 7वीं चीज क्या है कि जो कि मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग थी, वो ये है कि ये जो घर है ना, ये सब यहाँ पे लकड़ी के बने हुए होते हैं। ये अपने इंडिया में ईंट, पत्थर, कंक्रीट इन सब के बनते हैं, लेकिन यहाँ पे सारा ढांचा से लेकर मतलब पूरा का पूरा ही है ना, वो लकड़ी से ही घर बनाते हैं। अब आपको देखने में तो ये लग रहा होगा कि दीवार पत्थर की है, बट नहीं, ये आई डोंट नो ऐसे पता चलता है क्या। तो ये दीवार है, दीवार का पूरा घर ही है वो लकड़ी का भी बना हुआ है। लकड़ी का घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा पेड़ है, तो ये उनके लिए इजीली अवेलेबल मटेरियल हो जाता है। तो वो लोग लकड़ी यूज करते हैं घर बनाने के लिए। दूसरा, अगर आपको ऐसे लगता होगा कि ये कैसे टिकते कैसे हैं ये घर इतने साल, तो ये सालों साल आराम से चलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि खराब हो जाते हैं या भूकंप आता है तो गिर जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैंने ये भी पढ़ा था कि अर्थक्वेक में भी ये घर अच्छे से सर्वाइव करता है। तो बस यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से। और हाँ, एक कि ये लकड़ी के घर थोड़ा जल्दी भी बन जाते हैं। तो यही सब रीजंस हैं, इन सब की वजह से यहाँ पे लकड़ी का घर प्रेफर करते हैं। बाकी अगर आपको कोई रीजन पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये वाला था 7वां डिफरेंस। हाँ, तो 8वां डिफरेंस अब क्या है कि यहाँ पे घरों में है ना, नीचे अपने तो फर्श होता है, पत्थर का फ्लोर होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है वुडन तो होगा ही होगा, क्योंकि लकड़ी का घर है तो वुडन सरफेस ही होगा। और उसके ऊपर भी ये लोग कारपेट लगा देते हैं। आप देख सकते हो इधर नीचे घर में पूरे में कारपेट लगा हुआ है। सिर्फ किचन और बाथरूम ऐसा होता है जहाँ पे ये कारपेट नहीं लगाते हैं, वुडन फ्लोरिंग होता है इनका। कि अपने इंडिया में मैंने अब ऐसे कभी कारपेटेड घर नहीं देखे। मैंने वुडन फ्लोर के फिर भी देखे हैं, लेकिन ऐसे कारपेट नहीं देखा है। बाकी आप नया घर खरीदते हो तो उसमें आपकी इच्छा है, आप अगर कारपेट लगाना चाहो तो लगवा सकते हो, हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो उसको। और ऐसा लाइक सब घरों में जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ घरों में यहाँ पे कारपेट ही होता है।
मेरे को ज्यादा झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता है, वैक्यूम होता है तो वो वैक्यूम हफ्ते लाइक 5-4 दिन में एक बार कर दो, तो वो भी उसके लिए भी ये सही है। और दूसरी चीज, इधर ठंड बहुत रहती है तो उसको वार्म रखने के लिए भी ये शायद कारपेट फ्लोरिंग यूज करते हैं। तो अब चलते हैं अगले डिफरेंस पे। तो अगला डिफरेंस ये आता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि बाहर तो ये इतनी मोटी मोटी जैकेट पहन के घूमते हैं और अंदर सिर्फ एक टी शर्ट में ही घूम रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या राज है? तो उसके पीछे का राज है ये हीटर। इधर ये हीटिंग वेंट है, इसमें से गर्म हवा आती रहती है तो पूरा घर आपका है वो गर्म रहता है। तो ये लाइक मोस्टली घरों में मतलब हीटर, जिन स्टेट्स में ठंड पड़ती है वहाँ पे हीटर हर घर में लगे हुए मिलेंगे आपको। यूएस में क्या है कि यूएस पूरा अमेरिका है पूरा ठंडा ही रहता है। कुछ एक स्टेट्स हैं जैसे फ्लोरिडा, टेक्सास, वो इतने ठंडे नहीं होते हैं, मतलब ज़्यादा ठंडे नहीं होते हैं। हाँ, बाकी जो पूरे यूएस में बर्फ ही पड़ती है तो उसके लिए हीटर आपको चाहिए ही चाहिए घर में। तो ये हीटर लगा होता है हर घर में, तो हम लोगों को ऐसे आराम से घूम सकते हैं टी शर्ट में, घर में ऐसे रजाई ओढ़ के घर में बैठना नहीं पड़ता है। तो ये था 9th डिफरेंस। तो अब बचा है लास्ट डिफरेंस, वो मैं भी बताती हूँ आपको। अब आते हैं अपन 10वें डिफरेंस पे। 10वां डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अपन जैसे कपड़े सुखाते हैं बाहर बिलगनी पे, हमारे राजस्थान में उसको बिलगनी बोलते हैं, जो तार बांध के और उस पे कपड़े सुखाते हैं उसको। और वो ऐसे बाहर कपड़े सुखाने का ऐसा कोई यहाँ पे कल्चर नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि वॉशिंग मशीन होती है और एक ड्रायर होता है उसके साथ में। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। हाँ, तो ये है वॉशिंग मशीन और ये है ड्रायर, इसमें सूखते हैं कपड़े। क्या होता है कि यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो बाहर कपड़े सूखेंगे नहीं आपके। और ये आई डोंट नो, ये इनके कल्चर में भी है शायद कि लोग बाहर कपड़े नहीं सुखाते हैं। तो आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो, वो थोड़े थोड़े गीले आते हैं जैसे इंडिया में होता है। वो वॉशिंग मशीन का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। फिर आप वो कपड़े और ड्रायर में डाल दो तो एकदम सूखे हुए कपड़े आएंगे, एकदम गरम गरम कपड़े आते हैं और रिंकल फ्री भी आते हैं। प्रेस करने की भी आपको थोड़ी प्रेस करनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादा प्रेस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। एकदम गरम गरम कपड़े आते हैं उसके अंदर से। बस ऐसा ही है इधर कि आपको धूप में जाके कपड़े नहीं सुखाने हैं बाहर कहीं भी तार पे, बस ड्रायर में डालो और निकल के आ जाएंगे। बस यही है। तो ये थे 10 डिफरेंस अमेरिका में जो इंडिया से अलग है। तो आप मुझे बताओ कि आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग कौन सा लगा। मुझे लगा वो डॉगी की पॉटी वाला ही लगा कि वो आपको खुद को ही उठानी पड़ती है, वो लगा। और एक वो कि लकड़ी के घर होते हैं यहाँ पे, मतलब पूरा ढांचा वो लकड़ी का बनाते हैं। और हाँ, बस ये 2 डिफरेंस मेरे को बहुत शॉकिंग लगे। आप भी मुझे कमेंट में बताओ कि कौन से आपको डिफरेंस शॉकिंग लगे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए मतलब बिल्कुल फ्री का है यार सब्सक्राइब करना। तो मतलब आप जितना सब्सक्राइब करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी से नया वीडियो लेके आऊंगी आपके लिए। और वो भी बहुत अच्छा वाला कि इधर और क्या चीजें अलग हैं, यहाँ पे क्या और होता है ऐसा जो कि इंडिया में नहीं होता है, ऐसे टाइप का। तो फिर और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक बटन पे क्लिक कर देना। बस यही है आज की वीडियो में। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।